अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज जो कॉमन टॉपिक है वो हमारा है छाइयों के हवाले से, जिसके लिए बहुत सारे सवालात मेरे पास आ रहे थे छाइयों के हवाले से। तो मैंने सोचा कि एक वीलॉग छाइयों के हवाले से किया जाए। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ का छाइयों के हवाले से, ख़ास तौर पे यंग लेडीज़ का। तो लोग ये पूछते हैं कि ये छाइयाँ क्यों हो जाती हैं, किस वजह से हो जाती हैं। तो कॉमन कॉजेज़ जो छाइयों की हैं उनमें यंग लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस एक कॉमन कॉज है। जो यंग लेडीज़ में जो हार्मोन नेचुरली पाए जाते हैं, इस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन, उसके इम्बैलेंस की वजह से आमतौर पे छाइयाँ डेवलप करती हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन में जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद छाइयाँ डेवलप हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रही होती हैं उनमें छाइयाँ डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर है, अगर कोई बर्थ कंट्रोल हार्मोनल पैचेस या मेडिसिन आप नॉर्मली ले रही हैं और रूटीन में ले रही हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से छाइयाँ एक तो डेवलप हो चुकी होती हैं, उसके बाद कंट्रोल नहीं हो रही होती। और जो इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा जो दूसरी कॉमन कॉज है वो है सन एक्सपोजर। अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आपको सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन इस बात पे खुश हो जाती हैं जो डिफरेंट बीबी क्रीम्स लगाती हैं या डिफरेंट फॉर्मुलेशंस मेकअप क्रीम्स यूज़ करती हैं कि उनमें एसपीएफ फैक्टर थोड़ा सा बाज़ कंपनीज इंक्लूड करती हैं। 10 किसी में होता है, 20 किसी में, 25 किसी में, 15। तो इस तरह डिफरेंट एसपीएफ कुछ कंपनीज इंक्लूड कर रही होती हैं बीबी क्रीम्स में, मेकअप क्रीम्स में। लेकिन ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है ये आपकी स्किन के लिए सफिशेंट नहीं होता। तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर मेडिकेटेड सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए जिसकी एसपीएफ 60 से कम ना हो। एटलीस्ट 60 एसपीएफ लाजमी होनी चाहिए उस सन ब्लॉक की, और एक प्रॉपर मेडिकेटेड सन ब्लॉक हो। उसके ऊपर आप कोई भी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेकअप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इससे आपको एक प्रॉपर सन प्रोटेक्शन मिलेगी। तो सन एक्सपोजर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है छाइयों के डेवलप होने के लिए लेडीज़ के अंदर। और हार्मोनल इम्बैलेंस की तो बात हमने पहले कर ली। इसके अलावा और बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं छाइयों के डेवलप होने के। उसमें कुछ लोग सर्टन मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं, या दूसरी एपिलेप्सी की कुछ मेडिकेशंस हैं, या बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, एक लंबी लिस्ट है जिनकी वजह से छाइयाँ डेवलप हो सकती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद कि अब है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें करना क्या चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं फॉर्मुलेशन क्रीम्स यूज़ करती हैं डिफरेंट सैलून से, या कुछ घर बना के भी अपनी एक इधर उधर से जो देख लिया वो फॉर्मुलेशन एक बना ली और वो यूज़ करती हैं, जिसके लॉन्ग टाइम में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे आप मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जिक्र किया, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता किसी भी स्किन के प्रॉब्लम का। चाहे आप लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, चाहे आप वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात करें, चाहे आप छाइयों के इलाज की बात करें, आपका कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होगा। इफ़ यू से कि आपने आज ट्रीटमेंट लिया है या 3-4 ट्रीटमेंट सेशंस लिए हैं और वो परमानेंट होंगे या आपको दोबारा कभी छाइयाँ नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं होता। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले जिक्र किया कि सन ब्लॉक का यूज़ बहुत ज़रूरी है, और एक प्रॉपर मेडिकेटेड सन ब्लॉक वो आपको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे केमिकल पीलिंग है, डिफरेंट केमिकल पील्स मार्केट में अवेलेबल हैं। माइक्रोनीडलिंग हम करते हैं, पीआरपी करते हैं और मीज़ोथेरेपी करते हैं। डिफरेंट कॉकटेल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जिनके साथ हम मीज़ोथेरेपी भी करते हैं और पीआरपी भी करते हैं। तो अगेन ये आपका डॉक्टर या जो फिजिशियन होगा, डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन, वो डिसाइड करेगा कि आपकी स्किन की टाइप के लिहाज से और आपका जो छाइयाँ हैं वो कितनी गहरी हैं और उनकी कौन सी टाइप है, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको केमिकल पीलिंग की ज़रूरत है, आपको मीज़ोथेरेपी की ज़रूरत है, आपको माइक्रोनीडलिंग की ज़रूरत है, पीआरपी की ज़रूरत है। जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये आपका फिजिशियन बेस्ट डिसाइड करेगा। और अगेन जो इनिशियल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट लेने पड़ते हैं, बैक टू बैक लेने पड़ते हैं, 15 दिन के बाद या महीने के बाद। कुछ सेशंस ऐसे हैं 6-7 सेशन आपको इनिशियली बैक टू बैक लेने पड़ते हैं एक अच्छे इफ़ेक्ट के लिए।
उसके बाद आपने उस इफ़ेक्ट को मेंटेन करना होता है और फर्दर उसको फेड आउट मज़ीद करना होता है। उसके लिए आपके जो ट्रीटमेंट सेशंस हैं वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं रहते, वो कंपैरेटिवली उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो कुछ लोग जैसे फेशियल करवाते हैं महीने बाद करवाते हैं या 2 महीने बाद करवाते हैं, ये हर किसी का अपने बजट के ऊपर होता है। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप एक प्रॉपर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट डॉक्टर से लें, जिसका ड्यूरेशन आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपने कि कितना फ्रीक्वेंट लेना है स्टार्ट में और उसके बाद कितने गैप से आपने ट्रीटमेंट लेना है। तो वो जो टचअप्स आपकी स्किन को आहिस्ता ग्रेजुअली मिलते रहेंगे, उससे एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर भी होता रहेगा और मज़ीद फेड आउट होने से भी बच जाएगा। और जो पहले क्योर हुआ हुआ है मेलाज़मा या छाइयाँ जितनी क्योर हो जाती हैं वो वापस नहीं आती उस तरह। अगर आप एकदम से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो वो वापस आ जाती हैं। इसी तरह जो क्रीम्स कॉमनली पेशेंट्स यूज़ करते हैं उनसे तो बहुत हद तक चांस होता है कि जब तक आप क्रीम्स लगाते हैं वो ठीक रहती हैं और जैसे आप छोड़ते हैं तो छाइयाँ वापस आ जाती हैं। इसलिए इनका हल यही होता है कि आप एक ग्रेजुअल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें और अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो भी सेशन या जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने आपको एडवाइस किया है उसके साथ कंटिन्यू करें। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंट सेशंस होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ग्रेजुअली आपके सेशंस बहुत कम होते जाएंगे। तो उम्मीद है नाजरीन आपकी क्वेरीज रिज़ॉल्व हुई होंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्सरसाइज और अवॉइडिंग अल्कोहल इनटेक, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी में आपको फ़ायदा देंगी। आपने स्ट्रेस अवॉइड करना है, आपने एक अच्छा हेल्दी डाइट लेनी है, विटामिन सी और विटामिन ई जिसमें ज़्यादा इंक्लूडेड हो एक हेल्दी स्किन के लिए, और आपने रेस्ट प्रॉपर करना है और सन ब्लॉक यूज़ करना है। तो ये तो रेमेडीज़ हैं जो कि किसी भी डिज़ीज़ में आप ये फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आपके कुछ और भी सवालात हों तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के ऊपर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।